Next, exercise question number 10. Mansoori Limited of Dahood issued 8,000 10% debenture of ₹100 each at a discount of 10% as on 1/4/2017. The amount were payable as under. कंपनी 8,000 डिबेंचर इशूड कर रही है. डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. एक डिबेंचर की प्राइस 100 रुपीज है, पर कंपनी 10% डिस्काउंट दे रही है. एक डिबेंचर का अगर 100 है और 10% डिस्काउंट, मतलब कितना हुआ डिस्काउंट? 10 रुपीज हुआ डिस्काउंट. 100 रुपीज की प्राइस है पर 10 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है. 10 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है तो कंपनी कितना रुपीज मंगा रही है? 90 रुपीज मंगा रही है. 90 रुपीज इस तरीके से मंगा रही है. एप्लीकेशन के साथ 30 मंगा रही है. तो अगर 90 में से 30 एप्लीकेशन का है तो बचा कितना? 60 बचा. ओके, 60 में से 35 अलॉटमेंट का मंगा रही है. 60 में से 35 अलॉटमेंट का मंगा रही है तो कितना बचा? 25 बचा. 25 होगा हमारा फाइनल कॉल का. क्लियर हुआ? देखो 100 रुपीज एक डिबेंचर का प्राइस है, पर कंपनी 10% डिस्काउंट दे रही है, मतलब 10 रुपीज डिस्काउंट दे रही है. 100 में से 10 रुपीज डिस्काउंट है तो 90 बचा. 90 में से 30 एप्लीकेशन का है, 35 अलॉटमेंट का है, तो 25 बच गया ना, तो 25 होगा फाइनल कॉल का. यहाँ पे क्या बोल रहे? 35 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस अमाउंट ऑन फाइनल कॉल, और जो बचा कुचा है वो फाइनल कॉल का है. क्लियर होगा कंपनी किस तरीके से मंगा रही है? क्लियर हो गया. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 10,500 debentures, of which 8,000 debentures are allotted. ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि कंपनी को एप्लीकेशंस आए हैं 10,500 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस आए हैं, उसमें से 8,000 डिबेंचर्स को अलॉट कर दिया है, मतलब 8,000 डिबेंचर्स एक्सेप्ट किए हैं. बाकी के जो अमाउंट आए हैं उसको रिफंड कर दिया एप्लीकेंट्स को. ओके, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए हैं उसे रिजेक्ट कर दिया है और रिफंड कर दिया है एप्लीकेंट्स को. All the money due on debenture were duly received. Expense on issue of debenture amounted to 22,000. डिबेंचर इशू करने के टाइम पे 22,000 का एक्सपेंस हुआ. ये चीज़ें नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10 में ये चीज़ें नहीं है, न्यू चीज़ें है ये सब. ओके, बाकी की चीज़ें तो हमने कर लिए हैं. ये एक नया स्टेटमेंट आ गया है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम समझने वाले हैं. एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू 22,000. डिबेंचर को इशू करने का एक्सपेंस हुआ 22,000. डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर. डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि 1/5 अमाउंट रिटर्न ऑफ कर देंगे. 1/5 अमाउंट को क्या करना है? रिटर्न ऑफ करना है. जो भी ये इशू के टाइम पे एक्सपेंस हुआ उसमें से 1/5 रिटर्न ऑफ करना है, एंड यहाँ पे जो डिस्काउंट के वजह से एक्सपेंस हुआ उसमें से 1/5 इनको क्या कर देना है? रिटर्न ऑफ कर देना है, माइनस कर देना है. क्लियर हुआ? क्या बोल रहा है ये सेंटेंस? डिबेंचर इशू करने के टाइम पे जो एक्सपेंस आया 22,000, डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि एक्सपेंसेस में से 1/5 अमाउंट को रिटर्न ऑफ करना है. इशू करने वाला जो एक्सपेंस है इसमें से 1/5, और जो डिस्काउंट वाला जो आएगा उसमें से 1/5, इनको क्या कर देना है? रिटर्न ऑफ कर देना है. फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर. ओके, इसको किस तरीके से करना है वो अभी हम सीखेंगे. सिर्फ यही चीजें नई आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक यही चीजें नया है, बाकी हर चीज हमने सॉल्व कर लिए है. ऐसा रिलेटेड वाला सॉल्व हो गया है, सिर्फ ये एक ही चीज नहीं है जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 10 का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है. जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मंसूरी लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. फर्स्ट होता है हमारी एप्लीकेशन की एंट्री. एप्लीकेशन के साथ आता है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशंस आए हैं 10,500 के एप्लीकेशंस आए हैं और एप्लीकेशन का अमाउंट है 30। 10,500 इंटू 30 3,15,000। 3,15,000। ओके। सेकेंड होती है ट्रांसफर वाली एंट्री। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना है टू बैंक अकाउंट। अच्छा, ये हमने एंट्री पास कर ली है। अभी अमाउंट लिखना है। एप्लीकेशंस आए हैं 3,15,000। डिबेंचर में ट्रांसफ़र कितना होगा, तो कंपनी कितना डिबेंचर इशू करना चाहती है 8,000 और डिबेंचर की प्राइस है 30, तो 8,000 इंटू 30। एक्सेस कितने आए हैं 10,500 माइनस 8,000 करो 2,500। 2,500 इंटू 30 अमाउंट आएगा 2,40,000 75,000। क्लियर है। ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज हो गई है अमाउंट के साथ। अभी एक चीज़ हमें याद रखना है, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में बोला नहीं है कि डिस्काउंट किसके साथ है, एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है कि फाइनल कॉल के साथ है। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ओके, तो हमें याद रखना है डिस्काउंट होता है अलॉटमेंट के साथ। डिस्काउंट होता है अलॉटमेंट के साथ और डिस्काउंट आता है ट्रांसफ़र वाली एंट्री में। हमने इसके ऐसे सम किए हैं आगे कि डिस्काउंट आता है ट्रांसफ़र वाली एंट्री के साथ। ओके, तो थर्ड एंट्री है हमारी अलॉटमेंट की ट्रांसफ़र वाली एंट्री। और हमें याद रखना है कि जब डिस्काउंट होगा तो वो आता है ट्रांसफ़र वाली एंट्री के साथ। ओके, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है डिस्काउंट किस में है, तो डिस्काउंट अलॉटमेंट वाली एंट्री के साथ ही होता है। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट मिलना एक्सपेंस होता है, इसलिए हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर हुआ। बोला नहीं है डिस्काउंट, पर हमें पता रहना चाहिए डिस्काउंट आता है अलॉटमेंट वाली एंट्री के साथ और अलॉटमेंट में भी ट्रांसफ़र वाली एंट्री के साथ डिस्काउंट आएगा। क्योंकि डिस्काउंट अगर कंपनी देती है उनको पहले से पता रहता है, तो वो कैलकुलेशन के टाइम पे ही ये चीज़ें मेंशन कर देती है। ओके, कितने डिबेंचर्स रहे 8,000 डिबेंचर्स रहे। अलॉटमेंट की प्राइस है 35। ओके, और डिस्काउंट मिल रहा है 8,000 पे डिस्काउंट मिल रहा है 10। टोटल कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 35 प्लस 10 कितना होगा 45। क्लियर हुआ। ये मैंने कैलकुलेशन के लिए आपको बताया। अलॉटमेंट के सामने 35 दिया है, तो 8,000 इंटू 35 अमाउंट आएगा 2,80,000। फिर डिस्काउंट मिला है 10, 8,000 इंटू 10 आएगा 80,000। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो एक्चुअली डिबेंचर में कितना ट्रांसफ़र होता 45। 35 ये और 10 ये 45, 3,60,000। अगर अमाउंट में नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को पूछना है। ओके, फोर्थ बैंक वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है डिबेंचर अलॉटमेंट के सामने 2,80,000। हम यहाँ पे लिख देना है 2,80,000। डन। अलॉटमेंट की दोनों एंट्री हो गई है। अब फाइनल कॉल की एंट्री पास करनी है। फाइनल कॉल के टाइम पे पहली एंट्री होती है ट्रांसफ़र वाली एंट्री। 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू 10% डिबेंचर अकाउंट। 8,000 डिबेंचर इशू किए हैं और फाइनल कॉल की प्राइस है 25। ये 25 हमें दिया नहीं है, हमें बोले है रिमेनिंग जो बचा है वो 25। तो 90 में से 30 था एप्लीकेशन का, 35 था अलॉटमेंट का, तो बचा कितना 25। तो 25 है फाइनल कॉल का। ओके 8,000 इंटू 25 अमाउंट आएगा 2 लाख। ट्रांसफर वाली एंट्री हो गई, अभी बैंक वाली एंट्री पास करनी है। ओके कोई भी कॉल इन अरियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट किसके वजह से पैसे आ रहे हैं, टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ रहा है 2 लाख। हो गया। हमने सब एंट्री पास कर लिए हैं। अभी हमें एक और चीज़ बोले हैं क्वेश्चन में कि डिबेंचर इशू करने के टाइम पे एक्सपेंस हुआ है, तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके जितने भी इंस्टॉलमेंट थे, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, इनकी एंट्रीज तो हो गई, पर अभी एक नई चीज़ दी है, एक न्यू चीज़ दी है आपके क्वेश्चन में। क्या बोल रहे कि डिबेंचर को इशू करने का एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस को लिखते हैं डेबिट में। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखा है मैंने ये, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस पे किया है ना, तो बैंक गिवर है, तो टू बैंक अकाउंट। कितना है डिबेंचर को इशू करने का एक्सपेंस, 22,000। क्वेश्चन में ही दे दिया है। क्लियर है। उसके बाद हमें बोले हैं कि एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करना है, सेटल्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके तो अभी एक्सपेंसेस डेबिट है, इशू वाला एक्सपेंस को भी सेटल करना है और डिस्काउंट वाले एक्सपेंस को भी सेटल करना है। तो ये दोनों हमारे एक्सपेंस है, कंपनी के एक्सपेंस है। एक्सपेंस को कहाँ पे लिखा है हमने, डेबिट में लिखा है, डेबिट में लिखा है बराबर। अभी इसको क्या करना है, सेटल्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे क्रेडिट में। डेबिट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर हुआ। आपके क्वेश्चन में बता दिया है कि जो डिबेंचर इशू करने में एक्सपेंस हुआ है उसको रिटर्न ऑफ करना है 1/5, और जो डिस्काउंट हुआ है डिबेंचर पे उसको रिटर्न ऑफ करना है 1/5। तो अभी रिटर्न ऑफ करना है, ये दोनों हो जाएंगे क्रेडिट में। ओके सेटल करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये मैंने लिखा है, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट और टू एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट कितना दिया था, 80,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 80,000। एक्सपेंस नहीं, पूरा नहीं करना है, कितना करना है, 1/5 करना है। मैंने इसको रब आउट कर लिया, 1/5 करना है। देखो डिस्काउंट कितना दिया है हमें, 80,000 का डिस्काउंट दिया है, पर इसका 1/5, 80,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा, 16,000 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16,000। ओके और इशू करने का एक्सपेंस कितना है, 22,000 इंटू 1/5, तो आएगा 4,400। दोनों को ऐड करो, 20,400। लास्ट में कर देना है हमें टोटल। क्लियर है। ये 1/5 रिटर्न ऑफ करने बोल रहे, तो 1/5 ही करेंगे, पूरा 80 नहीं करेंगे, पूरा 22 नहीं करेंगे, 1/5 आपको क्वेश्चन में दिया है। डन। अगर कुछ डाउट आता है तो पूछना है आप लोगों को। ओके